बाइबल कोरस गाने थे ना, जब कनाडा में गाने थे, अगर कोई नया आदमी देखे तो सुने तो बोलता था ये कनाडा ऐसे में दिख रहा है, उतना अच्छा गाने के था मेरा भाषा नहीं है। वेरी गुड। अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना वर्शिप, ध्यान से सुनिए। जो मैं बोल रहा हूं मेरा बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग ने उससे कहा, उस बातों को किया। आराधना जो वर्शिप है, दैट इज द बेस्ट मिनिस्ट्री अमंग ऑल द मिनिस्ट्री। समझ में आया? आराधना जो है सब मिनिस्ट्री से भी बढ़ के है। हम लोग सोचते हैं मैसेज देने से दैट इज गुड, इट इज रिक्वायर्ड, वो भी जरूरत है, लेकिन भाई भगत सिंह ने बहुत से किताब लिखे आराधना के बारे में भी लिखे। और आपने पता नहीं कोई पढ़ा होगा, वॉचमैन दी टेबल इन द विल्डरनेस, एक किताब लिखी है, और उसमें भी वॉचमैन जी ने बताता है वर्शिप इज द बेस्ट मिनिस्ट्री। ऐसा मत सोचो खाली प्रीचिंग करना, बड़े बड़े मैसेज देना, दैट्स अ वेरी गुड बात। प्रभु के नजर में, दृष्टि में आराधना सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते और नहीं जानते। आपके जीवन में आप ट्राई करो, जब सुबह उठते हैं स्पेंड मोर टाइम, बहुत समय आराधना में दीजिए, तो कैसा रहेगा? इट विल बी अ वंडरफुल लाइफ दैट होल डे। मैं वही ट्राई करता हूँ। पहला जब मैं उठता हूँ, पहला तो मैंने बहुत आराधना करता हूँ। जब तक मेरा संतुष्ट नहीं होगा तब तक आराधना करता हूँ, टाइम को मैं देखता नहीं। इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग, वेरी वंडरफुल मिनिस्ट्री। इसलिए सब जवान लोग भी, जवान भाई लोग इस चीज को सीखना है, एक बात नहीं करना। आराधना करने का जो मिनिस्ट्री है, ये वंडरफुल मिनिस्ट्री। दावीद को एक टाइटल दिया गया है बाइबल में, क्या? दावीद, डेविड। एक प्रभु ने उसको एक टाइटल दिया, क्या दिया? किसको भी नहीं मालूम है? जोर से बोलो। मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। हिंदी में बताओ। हृदय अनुसार के व्यक्ति। कितना बड़ा नाम है वो। इट्स अ वेरी ग्रेट नेम। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये आखिरी दिन है, फिक्र मत करो तो शाम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। न्यू टेस्टमेंट में डेविड को ये नाम दिया गया, मेरा हृदय अनुसार का व्यक्ति, ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। ओल्ड टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट में किसको दिया? जल्दी बोलो भाई लोग, कोई नहीं हो प्रयास बोलो ना। ये किसको नहीं सुना? सुना? प्रभु यीशु को कोई रेफरेंस नहीं है बाइबल में। दूसरा बोलो बाइबल और किसको? न्यू टेस्टामेंट में। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा, भूलना नहीं, किसी को भी नहीं दिया। ओनली वन पर्सन इन द होल बाइबल, याद रखना इसको। जो टाइटल प्रभु ने दाऊद को दिया, फिर उसने रिपीट कहीं नहीं किया। ओनली वन मैन, ए मैन
आके बड़े बड़े सुसमाचार सुने, क्या किया उसने? ओनली वन थिंग, डेविड ऑलवेज वर्शिपिंग द लॉर्ड। कितने भी भजन संहिता दाऊद में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें आराधना जरूर रहेगा। अब देखो कहीं ना कहीं बहुत से भजन संहिता साथ दाऊद में लिखा है, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, हर भजन संहिता में, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उसने आराधना जरूर लिखा है। His life was filled with worship. उसका जीवन आराधना से भरा था। कोई अद्भुत काम नहीं किया, किसी को चंगा नहीं किया, मुर्दों को नहीं जिलाया, कोई अद्भुत काम नहीं किया। एक चीज किया उसने, क्या? लोगों को आराधना करने का सिखाया। ये आराधना सीखना है तो इसका ट्रेनिंग कहां पर होता मालूम है? डेविड का कहां पर हुआ ट्रेनिंग? कहां पर हुआ? जंगल में। थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं सीखते आराधना, जंगल के अनुभव होना चाहिए। बहुत से लोगों को आराधना को मालूम ही नहीं, they don't know what is worship। अगर उसका टेस्ट मालूम होता है, देखो खाने का बाजार में कभी कभी नया होटल खोलते हैं और वहां पर जाके देखते हैं कुछ खाते नहीं पड़ा टेस्ट, तो आप क्या करेंगे? बार बार नहीं जाएंगे। अगर आराधना को आपने टेस्ट किया तो आप आराधना नहीं छोड़ेंगे। इट्स अ वंडरफुल मिनिस्ट्री, गॉड लव्स दैट मिनिस्ट्री, आराधना। इसीलिए दावीद को प्रभु ने कहा, A man after my own heart। और कितना बड़ा नाम प्रभु ने दाऊद को दिया, और दाऊद से इतना प्रेम किया। बाइबल में बहुत से बार लिखा है दाऊद के कारण, मतलब डेविड से एक बार बोला, मैं ये सारा ये देश को नाश करने वाला था, लेकिन वो दाऊद के लिए, बिकॉज ऑफ डेविड से आई हैव नॉट डिस्ट्रॉयड। कितना प्रेम प्रभु दाऊद से किया। ओनली वन क्वालिफिकेशन, उसको सीखो। स्पेंड मोर टाइम इन वर्शिपिंग द लॉर्ड इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। कभी कभी देखिए, आप सुबह 5 बजे उठने से आप देखना बाहर सारे चिड़िया आराधना करते रहे। कभी सुना है? नहीं। 5 बजे उठने से ही मिलता हो, 8 बजे उठने से नहीं मिलेगा। 5 कितना सुंदर बड़े वंडरफुल थे। कभी कभी मैं उठने से पहले ही अगर चिड़िया आराधना करने लगा तो बड़ा शर्मिंदा होता हूं मैं। अरे चिड़िया देखो कितना पहले जाएगा, और मैंने अभी तक सो गया। हाथ से उठ के घुटने पे आकर फिर मैं आराधना शुरू करता हूं। आराधना, वर्शिप द लॉर्ड मोर इन योर लाइफ, एंड दैट इज गॉड इज वेरी गुड। दूसरे चीज जरूरत है बोल के नहीं है, सब चीज जरूरत है, सबसे ज्यादा वर्शिप। भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 और पहला वचन हिंदी में कोई सहायता करे, स्पष्ट रूप से जोर के आवाज से पढ़ा। मैं हर समय, इसको याद रखना, दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, कुछ भी हो, अब कहता है मैं हर समय, हर समय, कौन सा भी समय हो, यहोवा का धन्यवाद करते रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से
से होती रहती है निरंतर। आई ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, हिज प्रेजेंस शैल कंटिन्यूअली बी इन माय माउथ। मैं हमेशा प्रभु की स्तुति करता हूं हर समय। इसके मतलब हर समय मतलब दुख के समय, शादी के समय, बेचैन के समय, स्वस्थ के समय, बीमार के समय, जो भी हो, उसने कहता है ऑलवेज वॉट एवर द सिचुएशन आई विल ब्लेस द लॉर्ड ऑल टाइम्स। अभी इस अध्याय जो लिखा है, कब लिखा, कहां पर लिखा, वो हेडिंग में लिखा है। हेडिंग पढ़िए भाई उसका, है उसमें हेडिंग? हाँ, नहीं उससे ऊपर आओ, हेडिंग लिखिए। अभिषेक के सामने से पागल सा बना और अभिषेक ने उसे निकाल दिया और वहां चला गया। हाँ, सुनिए क्या हुआ यहाँ पर। शाऊल ने शाऊल को डरकर भाग गया। एक जगह है वो गाद को भागा, ताकि वहां पर इसको कोई भी इसको पहचानते नहीं, और वहां पर सेफ्टी है और लोग भी मुझे नहीं जानते, तो आराम से मैं रह सकता हूँ, और शाऊल वहां पर नहीं आएगा। तो इसलिए दाऊद ने भागकर कहाँ गया? गाद गया। पढ़िए एक बार और जोर से, रेडी। दाऊद का भजन। हाँ, अबीमेलेक के सामने, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना, और अबीमेलेक ने हाँ, उसे निकाल दिया और वह चला गया। सुनिए, वो गाद चले गया, गाद गया तो वो सोचा कोई उसको बचाने नहीं, लेकिन स्वप्न में बचा ले। अरे ये तो दाऊद है, फिर वो डर गया। फिर वो राजा को किसी ने बताया, और दाऊद अपने गांव में आया, उसने बोला उसको पकड़ के दिया हो जाए। सो दाऊद को गया, वो सोल्जर्स उसको अरेस्ट करा, बोला चलो, राजा ने बुलाया मुझे। हाँ, तो वो राजा बुलाया, तो दाऊद समझा ये हमारा आखिरी दिन है, बस वो तो मुझे मार देगा। क्योंकि जो लोग शाऊल के साथ थे वो लोग भी थे वहां पर कुछ लोग, बस दाऊद ने डर गया। डर के क्या किया उसने? पहला समूएल और उसका 21, हाँ 21 10 पढ़िए। 21 10 जल्दी। तब दाऊद चला, हाँ, और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर हाँ, गत के राजा हाँ, आकीश के पास गया। हाँ, पढ़िए। और आकीश के कर्मचारियों ने हाँ, आकीश से कहा, हाँ, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? हाँ, क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लाल अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। वो दाऊद तो वैसे उसका दाढ़ी वगैरह बड़ा हुआ था, पता नहीं कब शेव किया, बाल बड़ा हुआ था, पता नहीं कपड़े उसने चेंज किया, वो तो जंगल में फिर रहा था, और बस ऐसे ही कपड़े, गंदे कपड़े, और बाल वगैरह गिरा हुआ है, दाढ़ी बड़ा है। और आगे राजा ने
है, बोले उसको पकड़ के ले आओ। जब दाऊद को पकड़ के उनके पास ले गए तो दाऊद सोचा एक ही तरीका है बचने का। क्या तरीका है? बोलो, पागल की तरह बन जाओ, पागल बन जाओ। और वो पागल बन गया। उसका चेहरा, उसका बाल तो उसको तो था। वो पागल बनने से भी कोई विश्वास करता है, क्योंकि वो वैसे ही गिरा, पागल बना। कोई चार को निकाला और जब वो राजा के घर पे गया और उसके घर में तो मतलब कुछ लिखने लगा। वो बोले, अरे ये क्या कर रहे तुम पागल है क्या? ये क्यों लिख रहे हो? ये सब तुम्हें खराब कर दिया। और राजा ने आगे से राजा उसको देख किया, इसको क्यों लाया मेरे पास? ये तो पागल है, इसको हटा दो, यहाँ से भगा दो। उसको उन्होंने क्या किया? वहां से भगा दिया। देखो उसका जीवन कैसा है। दाऊद ने कभी प्रार्थना किया प्रभु से, मुझे राजा बनाओ? या नहीं किया? नहीं किया। प्रभु ने जबरदस्ती उसको राजा बना दिया और राजा बना के तो सिंहासन में नहीं बिठाया, जंगल में बना दिया उसको। राजा तो पैलेस में रहता और ये राजा जंगल में। ये प्रभु का ट्रेनिंग है। हम लोग बहुत से तरह नहीं समझते क्यों प्रभु ने इतना कठिन रीति से मुझ पर देखता है, क्यों प्रभु ने इससे काम करता है, हम लोग नहीं समझते। तो उसने, वो राजा ने उसको भगा दिया, उसको जाओ निकलो यहां से, इस पागल को यहां पर रहने नहीं देगा। तो वहां से भगाया और चले गया। चले जाकर कहा गया और 15-21 और उसका 15 वचन पढ़िए। क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने? वो आके राजा बोला, इस पागल को क्यों लाया? क्या मेरे पास पागलों की घटी है? तो क्या है? वहां पर सुन लो, पागल ही है। वो बोल रहा, क्या मेरे पास पागल की घटी है? दूसरा पागल भी आया, भगा दे उसको। और उसने उसको बना दिया। 22 और पहला वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। अब्दुल्लाम, देखो भजन संहिता 34 अध्याय कहां पर लिखा? अब्दुल्लाम गुफा में लिखा, साफ लिखा है। जब वहां से उसको निकाल दिया, अब्दुल्लाम गुफा में गया और वहां पर बैठा और वहां पर कुड़कुड़ाना नहीं, वहां पर प्रभु के ऊपर कंप्लेन नहीं करता है। वहां पर क्या कर रहा है? ये बढ़िया गाना गा रहा है, मैं प्रभु की धन्यवाद करूंगा और उसका स्तुति हमेशा मेरे को मिला रहेगा। वो तो टाइम है, कुड़कुड़ाने का टाइम है। ऐसा टाइम में कोई आराधना नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। जब कुछ चीज हमारे विरोध में होता है तब आराधना करना मुश्किल। दाऊद बोलता है, मैं हमेशा करूंगा, मैं इसका स्तुति हमारा हमेशा निरंतर रहेगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। दैट इज द वर्शिप। जब प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तब हम आराधना करते हैं। जब कुछ बुराई हमारे जीवन में होता है आराधना नहीं करते। बोलने में तो सभी बोलते हैं और प्रचार तो सभी लोग करते हैं। मेरा पास मेरा पुराना बाइबल नहीं है, उस बाइबल को मैंने करीब 46 ईयर से वो बाइबल मैं यूज कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने उसको बाइंडिंग में दिया। 46 साल से ये भी बाइबल मैं नया बाइंडिंग में दिया, चेन्नई में। इसलिए अगर कोई बाइबल होता तो मैं बताता आपको। उस बाइबल में भजन संहिता 34
का पेपर निकाल के भेजेंगे, पूरा फट गया हो। क्यों? बार बार कितना बार भाई 34 अध्याय में कितना मैसेज हमने दिया, फिर कभी हम तो भाई बनाऊंगा सब सेलोटेप, पूरा सेलोटेप लगा के रखा है। बहुत बार मैंने उसी का मैं इसलिए बोलूं, इसका कारण है, सुनिए ध्यान से। तो वो बोलता है, क्या बोलता है 34 अध्याय पहला वचन में, बढ़िया जल्दी। मैं हर समय यहोवा का नहीं सुनिया, पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर समय मैं यहोवा को धन्य करते रहूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती इस रहेगी। वचन के ऊपर पता नहीं कितना बार मैंने प्रचार किया। हर समय प्रभु की स्तुति करता है, जो भी समय हो। केवल हम बड़े सुख से हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। एट दैट टाइम वी वर्शिप, समथिंग गोज रॉन्ग और माउथ इज शट, कुछ हो जाएगा तो हम आराधना नहीं करते, लेकिन हम हर समय चाहे कैसे भी हो, मैं प्रभु की आराधना करते रहूंगा। मैं इसके बारे में अभी बताया कितना बार, वो पेज भरने तक मैंने इसके बारे में बताया। जब ज्यादा प्रचार करते हैं तो प्रभु इसका परीक्षा भी करता है, ये तो बहुत मन रहा है और देखेंगे ये क्या करेगा। ऐसा परिस्थिति आए तो ये क्या करेगा। मैं एक घर बांधना था, जब घर वगैरह सब कंप्लीट हो गया और उसका वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया, काम खत्म हो गया, तो वो बहुत जंगल में मैंने घर बनाया। कोई तो हम पूरा जंगल में कोई घर नहीं होगा। प्रभु ने कहा उस घर में घर बनाओ, वहां पर घर बनाओ। वो स्पष्ट रीति से प्रभु ने बताया, प्रभु ये तो जंगल है, मैंने वहीं पर बनाना है घर, मैंने वहीं पर घर बनाया। कितना मुश्किल से 4-5 साल लगा, मतलब इतना मुश्किल से थोड़ा थोड़ा घर बना दिया। तो एक बार क्या हुआ, उसका वायरिंग वगैरह सब, बोर्ड वगैरह फिक्स हो गया, स्विचेस फिक्स हो गया, वायरिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। मैंने घर को ताला लगा के फिर सिटी में गया, करीब 20 किलोमीटर दूर सिटी से वो। तो 2-3 दिन मैंने उसको उठाया, 3-4 दिन मैंने, फिर काम नहीं था तो मैं 3-4 दिन वो घर पे नहीं गया। बाद में 3-4 दिन के बाद मैं गया घर, चलो जाके देख लेते। ध्यान से सुनो, जब उस घर पे गया, पहला चीज मैंने देखा उसका ताला टूटा हुआ है। फिर गया काम से, बीपी बढ़ गया मेरा, पसीना निकल गया, ताला टूटा है दरवाजा का। अब सोच लो ये क्या हो गया, घर का ताला मुझे इतना तकलीफ तो घर बनाया नहीं, बहुत मुश्किल से ताला टूटा हुआ है। अब मैं तो काम में रहा, ये क्या हो गया। फिर मैंने दरवाजा खोला, एक भी स्विच बोर्ड नहीं है, एक भी नए स्विच बोर्ड, सारे स्विच बोर्ड को निकाला, सारे वायरिंग को खींच के जब स्टोर रूम में गया तो स्टोर रूम तो बिल्कुल साफ, झाड़ू करके गया बेचारा, उसमें पंप लेके गया, सामान लेके पूरा लेके गया। अब इतना पसीना हो गया, वही वो तो मतलब आई वाज सो सैड, प्रभु ये क्या हो गया। मैं बड़े स्पष्ट से प्रभु का आवाज सुना है, आप भजन संहिता 34:1 जितना बार तुमने प्रचार किया, अब तुम आराधना करो। ये कहीं इमेजिनेशन नहीं है,
मेरे प्रभु का वास। अब तुम आराधना करो। मैं स्पष्ट से बोला, प्रभु मैं नहीं करूंगा। कैसे करूंगा? आराधना किया प्रभु चौक में आया, इसलिए धन्यवाद प्रभु क्या किसलिए आराधना करूं मैं? तो प्रभु ने मुझे तुम क्या प्रचार करते हो? तुम लोगों को जितना बात तुम्हारा बाइबल पर निकाल के देखो, मैं हर समय प्रभु की आराधना करूंगा बोल के सबको बोलता है, और तू कर रहा 5-10 मिनट मैंने आई वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। पता नहीं मेरा दिमाग को क्या हो गया। बहुत 5-10 मिनट के बाद जब प्रभु ने कहा तुम जो प्रचार करते हो सबको बता दो, अब तुम नहीं करते हो खाली बताने के लिए, खाली प्रचार के लिए, अब तुम मुद्दे टूटे। अब मैंने छोटी मुद्दे प्रभु आपने इसको अलाउ किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हर समय आपने कहा, दाऊद ने कहा मैं हर समय प्रभु की धन्यवाद करूंगा। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, नष्ट हो, कुछ भी हो, और मैं भी आज घुटने टेकर वो स्टोर रूम में प्रभु की बहुत धन्यवाद किया। प्रभु आपने मुझे परीक्षा किया, आज आपने मुझे एक मौका दिया जो मैं मिस करता हूं उसको प्रैक्टिस करने का। मैं खुद घुटने टेकर प्रभु की बहुत धन्यवाद किया। इतना आनंद आया और मैं हमेशा प्रभु की करूंगा, खाली बोलने से नहीं होता है। प्रभु ने इतना प्रेम किया। For every situation, let us learn how to worship the Lord. कुछ भी हो, बहुत दुख की परिस्थिति हो, दाऊद को इतना परेशानियां है, बहुत परेशानी है उसके जीवन में, लेकिन हमेशा प्रभु का आराधना करने का सीखो। Don't pray too much. First you pray, you worship the Lord. Then you can pray how much you want to get prayer, no problem. But first of all, first place in your life, in the day, you give to the Lord, you worship Him. I do that every day when I give to Him. When I get up and kneel down and start worshiping, पता नहीं कभी कभी टाइम इतना निकल जाता है, जब मैं आँख खोल के घड़ी को देखूंगा, अरे इतना टाइम मैंने कैसा? When you feel the presence of God, जब प्रभु की उपस्थिति आप जानते हो तो टाइम की प्रबंध नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। We keep on worshiping God. He is worthy to be worshipped. He is the Lamb of God. He took away all our sins. और प्रभु का कहना सारे हमारे पापों को उसने सहन कर लिया, सारे पापों को उसने हमारे लिए और आपके लिए घोड़े खाए। He is the one worthy to worship. शुरू करो, कल सुबह उठ के देखो how your life will be flourishing. आराधना हम ज्यादा नहीं करते, 2 दिन सब बस अपराध करते। प्रभु मुझे वो तकलीफ है, प्रभु मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो कमी है, ये कमी है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, घंटा भर बोलते रहते, 5 मिनट भी आराधना नहीं करते। आगे बताता है मैं हमेशा हर समय में जो भी हो सीखो, सीखना है, ये प्रभु का इच्छा है। हर समय आप प्रभु की तरफ, इसी को जानने के लिए प्रभु ने कभी कभी कुछ ऑपोजिट सिचुएशन हमारे जीवन में लाता है। देख लीजिए, वो चोर को जो प्रभु ने अलाउ किया मैं आराधना करता कि नहीं करता देखने के लिए, खाली बोलने वाला प्रचारक बहुत हो गए। प्रैक्टिकली उस दिन थोड़ा टाइम तो लगा मुझे एडजस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने घुटने टेका
ये रूम में पूरा खाली पड़ा हुआ आज घुटने टेक के मैंने प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस परिस्थिति के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपने इसको अनुमति दिया, नहीं तो नहीं होता। इसीलिए कि आप देखना चाहते कि मैं इस परिस्थिति में जो मैं प्रचार करता हूँ, जो मैं प्रीच करता हूँ, क्या वो मेरा जीवन में भी सही है, क्या काबिल प्रचार है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस परिस्थिति के लिए, और इस परिस्थिति में मैं घुटने टेक कर प्रभु महान है। वर्शिप द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। हर समय उसको धन्यवाद करने की कोशिश करो, चाहे कोई सभी सिचुएशन। पास होने से बड़े आराम, फेल होने से कोई करेगा, कोई नहीं करता। फेल होने से पूर्ण आराम रखेगा, कोई नष्ट हो जाएगा, कोई बस में आएगा, कोई पार्टी में मारेगा, उस दिन आराधना करता। घर पर आएगा, बच्चों को बड़ी बहुत फेवर हो जाएगा आराधना का। थोड़ा सा भी दैट इज नॉट ए बिलीवर्स लाइफ। दाऊद ने बोला हर समय मैं प्रभु की धन्यवाद करूंगा, हर समय में धन्यवाद करूंगा। करीब 12 से लेकर 14 साल दाऊद ने जंगल में लिया, पूरा जंगल के जीवन वो जंगल में इसने सीखा आ रहा हूं। अगर यरूशलेम में होता, हो सकता वो इतना फेमस नहीं बनता। प्रभु ने उसको जंगल ले गया, इतना बड़ा आदमी बन गया। आप ध्यान से पढ़िए बाइबल में, यीशु मसीह के नाम के बाद जो ज्यादा नाम किसी का नाम लिखा है वो दाऊद। David's name is written more after the name of Jesus Christ. The second highest name is David. क्या किया उसने? और he became a man of God, man after God. God says he is man after my own heart. He knows what is in my heart. प्रभु क्या चाहता है? वो तो आराधना करने वालों को ढूंढता है, जिससे बोला समय स्त्री से बोला पड़े, आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। He is searching। जब हमारा फैमिली प्रेयर होता है, सारे बच्चे लोग बैठ के पहला आराधना। First we spend time in worship. After that, we meditate the word of God. After that, we pray. We start worshiping the Lord with all children, everyone. वो छोटे छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े बड़े हो गए, उनकी शादी हो गए और उनके बच्चे भी हो गए। कभी कभी हमारा घर आता है, लेकिन सिस्टम तो वही है, बड़े बड़े से। जब फैमिली में अभी भी बेटे हो, हमारे नॉर्मल क्लास हो, सब लोग पैदा बस मिनिस्ट्री गॉड लव्स इट। हो सकता है आपको प्रीच करने नहीं आता, हो सकता है आपको गाना गाने नहीं आता, हो सकता है आपको मैसेज नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। एक चीज तो हर आदमी कर सकता है, एवरी वन मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन कैन आल्सो वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ भैया, प्रभु आपका प्रेम के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वर्शिप भी फर्स्ट डे क्यों अपना मीटिंग में फर्स्ट आराधना से स्टार्ट करते हैं। Why we start with worship? So that we may learn, we may practice in family. Nobody practice. पहला आराधना करते हैं, बाद में रोटी तोड़ते हैं, फिर मैसेज देते हैं, आखिरी में फिर ऑफरिंग लाते हैं। ये सब बक्सिंग भाई का आइडिया नहीं है, बाइबल का आइडिया। बाइबल में लिखा है फर्स्ट वर्शिप
afterwards table, after last time offering. पूरा क्लियरली लिखा है सेकंड कॉन्फ्रेंस पे। एक बार बच्चे मैंने एक स्पेशल मीटिंग को बुलाया डिनोमिनेशन वाले, तो वो डिनोमिनेशन में जब ग्राउंड में मीटिंग लगाते क्या करते हो, गाना गाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हो, गाने के बाद क्या करते, ऑफरिंग लेते हो। मैसेज से पहले आपने कभी देखा है, देखा कभी नहीं देखा, हमेशा वो फर्स्ट ऑफरिंग देते हैं, पहले गाना गाते हैं फिर ऑफरिंग देते हैं, उसके बाद मैसेज। उसका मतलब है पहले ऑफरिंग दो और मैसेज में रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, हमसे मतलब कोई मतलब। तो उस लोग में बच्ची में बैठा है, वो बिशप बैठे, वो अर्ली डेज के सब पास्टर्स में बैठा है, उसने अनाउंस किया और हजारों लोग बैठा है, क्योंकि वो सुने एडवर्टाइजमेंट करे, एक सिख भाई ने आज मैसेज देगा सरदार जी, तो बड़ा एडवर्टाइजमेंट 100% ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई सिख है वो प्रभु को वचन सुनाता है, वो सोचते उसको गाड़ी होगा, धर्मन होगा, सब होगा, चलो देखते चलेंगे, बहुत से लोग आए और ऑफरिंग ले लिए, लेने के बाद प्रार्थना हो गया। उसके बाद बोले आज हमें बड़ी खुशी की बात है, भाई भगत सिंह भाई हमारे बीच में है, वो प्रभु का वचन ले आएगा। आइए भाई सुनो ध्यान से, कोई मिलावट में नहीं है, सच है। उसने माइक में आया, फिर बोला तुम लोगों को जो चाहिए थे वो मिला, मेरा पास मैसेज नहीं है, चले गया। कर सकता है किसको गर्ज है ऐसा बोलो, कितने लोग भाई अब थोड़ा सा भाई नहीं होगा, तुमने मीटिंग क्यों लगाया, पैसे के लिए लगाया, ऑफरिंग के लिए लगा, मैसेज भी ले दिया, अब तुमने ऑफरिंग लेके रखा है, क्योंकि मैसेज देने के बाद सब चले जाएगा, ऑफरिंग ले जाएगा, पहला ऑफरिंग दे दो। मेरा पास मैसेज नहीं है, बहुत आराधना ये हेजिया के टाइम पे बड़े साफ से लिखा है, पहले उसने आराधना किया, उसके बाद रोटी का मतलब पासओवर सेलिब्रेट किया, उसके बाद लास्ट में ऑफरिंग आया, फर्स्ट वर्शिप। छोटे छोटे जवान बच्चे सीखो, तुम्हारा लाइफ बदल जाए। फर्स्ट स्पेंड मोर टाइम इन वर्शिपिंग, क्यों समझा है, डोंट बी टू बिजी। अगर बहुत बिजी है तो थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठो, क्या मरेगा क्या, 5 बजे से के बदले में 4:30 बजे उठेंगे, मरेगा क्या जिएगा बोलो, ये भी नहीं मालूम। आधा घंटा पहले उठने से मरेगा क्या, जोर से बोलेगा हाँ नहीं बनेगा। अगर उतना पीछे तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ। तो एक बार और उसको वचन पढ़ेंगे और हम आराधना हो जाएंगे। 34 पहला पढ़िए भाई। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु की धन्यवाद हो ऐसे वचन के लिए, और प्रभु चाहता है हम लोग भी मुंह खोलो। अगर कितने लोग हैं, मेरे ध्यान से बहुत से लोग होंगे कभी उसको मुंह ही नहीं, आज तक हो सकता है तुमने कभी वर्शिप भी नहीं किया आज तक, बहुत से लोग हैं ऐसे। They say they are born again. They say they are baptized. They participate in the Lord's table. They never open the mouth and worship.
सुंदर सा ज्ञान को दिया। अपना मुंह खोलो, विशेष रूप से जवानों के लिए बोल रहा हूं, मुंह खोलो, लोग का आराधना करो और आज से हमेशा तक आराधना करते रहो। जैसे दाऊद का लाइफ चेंज हो गया, God will change. God will take you to the highest position. A man who is worshipper only is the highest position. जब स्वर्ग में लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां पर प्रचार विचार कुछ नहीं रहता, वो only worship रहेगा। Always worshiping the Lord. Holy, holy, holy God Almighty. यही worship। अच्छा, अगर तुमने कभी मुंह नहीं खोला, मेहरबानी से आज प्रभु का धन्यवाद करो और बार बार उसको पढ़ो और तुम्हारा जीवन में आराधना को पहला स्थान दो, कितना आशीष से बच जाता है। प्रभु सहायता करें, हम भी हर समय में प्रभु को